अच्छा जी, आज ना काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि अ, जो मतलब कुछ लोगों ने आपको पता है जो किया था, और उसकी वजह से जब मतलब एक बंदा आपको फ्री सिखा रहा हो, आपको आपकी हेल्प कर रहा हो और उसको ही मतलब आप लोग नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, तो फिर ज़ाहिर है दिल नहीं करता। तो जो पेज मेरे शो हुए थे, जो मलक साहब के पेज शो हुए थे, वही पेज जो है ना उनको ही टारगेट किया गया, उनको ही ख़राब किया गया। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं, ये चलता रहता है। वो कोई मसला नहीं, दो चार पेज ख़राब हो गए तो कोई मसला नहीं, वो रिकवर हो गए। ठीक है, हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर मतलब इसी ग्रुप में वीडियो शेयर की थी, इसी ग्रुप में मेरे पेज शो हुए थे, तो मतलब फिर इसी ग्रुप से वो बंदे हैं जिन्होंने ये मतलब काम किया। दूसरा जो है ना, चले जो हो गया सो अल्लाह हिदायत दे। बाकी दूसरा जो है ना, कुछ काम की वजह से बिजी था इसलिए। और आज जो है ना, ये पे आउट्स के बारे में ना बड़ा इशू होता है, और जो है ना इसलिए मैं इस पे जो है वीडियो बना रहा हूँ, पे आउट डिसेबल क्यों होता है और ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले जो है ना हम बात करते हैं पे आउट डिसेबल क्यों होता है। अच्छा, इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से आपको समझाऊँ, बताऊँ कि आपको ना सही से समझ आ जाए, और मुकम्मल जो है ना आपको इसकी स्ट्रेटजी भी बताऊँगा, कैसे काम आपने करना है अब, और सारी चीज़ें जो है ना। अब पे आउट डिसेबल जो है, इसमें लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपकी फेक डिटेल है तब पे आउट डिसेबल हो जाता है, अगर फेक बैंक है तब पे आउट, जैसे अगर आपके पास एलएलसी नहीं है पे आउट डिसेबल हो जाता है, आपकी सेम डिटेल नहीं है पे आउट डिसेबल हो जाता है, फिजिकल बैंक नहीं है पे आउट डिसेबल हो जाता है, पेज ज़्यादा लगाए हुए हैं पे आउट डिसेबल हो जाता है। तो फेसबुक इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा सही तरीके से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ एक पे आउट। ये जो है ना, इस पे मेरे पास दो फिजिकल बैंक हैं। प्योर यूएसए का बंदा है, उसकी एनिडेस के साथ जो है ना मैं मैनेज कर रहा था। अभी इसकी आईडी सेम, उसी नाम से बैंक, उसी नाम से पे आउट, उसी नाम से सब कुछ सेम था। ठीक है, उसके बावजूद जो है इसमें देखें $3346 जो पेड हुए हैं, और उसके बाद जो है ये 2 महीने के बाद पे आउट डिसेबल हो गया। अब यहाँ पे ये एक बात क्लियर हो जाती है, अगर आपका सेम बैंक है, सेम डिटेल है, सब कुछ सेम है, तब भी पे आउट डिसेबल हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक और पे आउट। अब ये पे आउट जो है, इसमें देखते पेमेंट रिसीव हुई है, इस ये सारा फेक कह लें, मतलब हमारी नज़र में फेक है। फेसबुक, कुछ लोग कहते हैं फेक डिटेल, भाई फेक डिटेल कोई नहीं होती। जब मतलब फेसबुक ने उसको वेरीफाई कर दिया, टैक्स आईडी आपकी वेरीफाइड हो गई है, आपने जो मर्जी एड्रेस फेक डाला है, नंबर फेक डाला है, जो भी डिटेल फेक डाली है, लेकिन जब फेसबुक उसको वेरीफाई कर रहा है, शो करवा रहा है, तो मतलब आपका वो फेक डिटेल नहीं है, वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, उसमें पेमेंट रिसीव हो जाती है। अब ये एसेंशन इसका और है, बैंक इस पे कुछ और लगा हुआ है, आईडी कोई और पे रखा हुआ था, इसमें भी पेमेंट रिसीव हुई 2-3 महीने, उसके बाद पे आउट डिसेबल हो गया। ठीक है, अब लोग कहते हैं एलएलसी। अब मैं आपको एलएलसी दिखाता हूँ, मेरे पास एलएलसी भी है, एलटीडी भी है, और दूसरी भी है। अच्छा, ये दूसरा है। मैं ना आपको एलएलसी वाला, अच्छा पहले मैं ना ये एलएलसी वाले एलएलसी के बारे में बता देता हूँ। एलएलसी में क्या होता है कि आपका ये फ़ायदा हो जाता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस पे अगर पे आउट डिसेबल होता है ना, तो आपको ये वेरिफिकेशन मांगता है, आप डॉक्यूमेंट देते हो, ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक होने के बावजूद जो है 1 महीना या 2 महीने बाद जो है ना आपको पेड करके दोबारा डिसेबल कर देता है। अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, आप स्पैमिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आपकी जो यहाँ पे ऑप्शन आती है रिक्वेस्ट अ रिव्यू, वो गायब हो जाती है, आप दोबारा वेरीफाई भी नहीं कर सकते। मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे दिखाया, उनका पे आउट एलएलसी वाला डिसेबल हुआ, वेरीफाई किया, और दोबारा फिर जो है ना वो ख़राब हो गया। ठीक है, दोबारा उसका वेरीफाई का बटन ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर है, एलएलसी हो या पे आउट दूसरा हो, एसएसएन वाला हो,
सेम डिटेल हो या ना, जो मर्जी हो कर लें आप, जो आपका डिसेबल होना है ना वो होना ही। अच्छा जी, तो मतलब ये है कि पे आउट जो भी होना ही है डिसेबल। ना तो एलएलसी वाला यहाँ पे कोई सेव है, फेसबुक का यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस कह लें, या फेसबुक पर कोई किसी की नहीं सुनता। फेसबुक पर जो है ना, अब मैं बताता हूँ, ये मेरे साथ यूएसए वाले लोग भी अटैच हैं। अभी एक मतलब उसको मैंने कहा, यूएसए वाले को 10-15 हज़ार डॉलर था उसमें, मतलब पे आउट में डिसेबल हो गया। तो उसको मैंने कहा यार तू यूएसए में रहता है, रब्ता कर फेसबुक ऑफिस जाकर, मिल जाता है, चलो फ़ायदा हो जाएगा। तो अब उसने मतलब रब्ता किया फेसबुक से, आधा घंटा 15-20 मिनट वेरिफिकेशन पे लग गए और सारी चीज़ें टाइम लिया उनसे और किया सारा कुछ। तो अब उन्होंने एंड पे क्या कहा जी, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट किया है। तो हमने आपको सारे टूल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे आउट सेटिंग में जाके अपनी जो भी आपको मांग रहा है वेरिफिकेशन जो भी वो करेंगे तो आपका पे आउट जो है ना ठीक होगा। अगर हो जाता ठीक है। तो वो जो है ना, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर जो बंदा यूएसए में बैठा है, जब पे आउट डिसेबल होते हैं किसी एक का नहीं होता। अभी कुछ लोग मुझे कहते हैं ये आप अर्निंग के स्क्रीनशॉट तो दिखाते हो, पे आउट डिसेबल का भी दिखाया करो, बताया करो। तो जब पे आउट डिसेबल होते हैं, मैं सबसे पहले जो बताता हूँ, अभी पेड वाले दिन जब पेड हुआ है उसके बाद सबसे पहले मैंने पोस्ट की थी कि अपने अपने पे आउट चेक करो, पे आउट पेड करके डिसेबल कर दिए। ठीक है। तो भाई मुझे अभी मतलब कोई लालच नहीं है, ना तो मेरा कोई पेड कोर्स है, ना कोई मैं मेथड सेल करता हूँ जो मुझे पे डिसेबल पे आउट दिखाने में कोई तकलीफ होगी। या मतलब मैं पे आउट डिसेबल दिखाऊंगा तो लोग सोचेंगे जी इसका अपना पे आउट डिसेबल होता है, इससे पेड कोर्स ना करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मैं अभी 2 दिन पहले भी दिखाया था कि मेरा जो इंस्ट्रीम वाला पे आउट था, फुल ग्रीन था, पेज ऑर्गेनिक था, टॉप यूएसए का था, 30-40 हज़ार उसके फॉलोवर थे। उसका पे आउट भी डिसेबल कर दिया है। तो ये फेसबुक पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पे आउट सही है, जो फेसबुक ने करना है ना वो करना ही है। तो इसमें ये होता है कि आपने अब फेसबुक जो है ना इसके बारे में क्या कहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। शिट यार। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर आपके पे आउट में 1 या 2 पेज होते हैं तो उससे जो है ना आपका पे आउट डिसेबल हो जाता है। ये देखिए, ये एसएसएन वाला पे आउट है, इसमें 6 जो है ना पे आउट पेज लगे हुए हैं। ठीक है। और इसकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें इसकी पेमेंट भी कितने, मैंने कितनी बार इसमें रिसीव की, अभी तक ये ओके है फुल। ठीक है। तो ये भी बात गलत है कि अगर आपके पे आउट में 2-4 पेज है तब भी डिसेबल। अभी कुछ दिन पहले इसी महीने अभी एक पे आउट बनाया था, उसमें सिर्फ एक पेज रखा हुआ है, 12-13 डॉलर बने थे अभी, और पे आउट डिसेबल कर दिया फेसबुक ने। ठीक है। तो कोई भी मतलब नहीं कहा जा सकता। अगर ओरिजिनल कंटेंट है, पेज फुल ग्रीन है, ना एलओसी है ना अनओरिजिनल है, उस वो भी पे आउट डिसेबल हो जाता है। अभी रीन्यू वाले जो पेज चल रहे थे 1-2 महीने से, वो भी पे आउट डिसेबल कर देता। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपका पे आउट डिसेबल नहीं होगा। ठीक है। तो अब तो मैंने यही सोचा है, पे आउट तो डिसेबल होना ही है, ओरिजिनल भी करके देख लिया है, फिजिकल भी लगा के देख लिया, एलएलसी भी देख लिया है। तो भाई फेसबुक है, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी 2 नंबर ही करो, जितने पैसे निकाल सकते हो निकालो। ठीक है। जब होना ही डिसेबल कर ही देना है। अच्छा, अब जो है ना फेसबुक अब यहाँ पे लिखा हुआ है पे आउट डिसेबल क्यों हुआ है, आपने भी ऐसी वैसी एक्टिविटी की है तो जिसकी वजह से आपका पे आउट डिसेबल हो गया। यहाँ पे एक मेरा आपसे सवाल बनता है, या मेरा भी फेसबुक से बनता है, कि हम जब पे आउट एक दफ़ा बना लेते हैं, वेरीफाई हो जाता है, मैंने पे आउट दोबारा देखा ही नहीं, ना उसके साथ कोई पंगा लिया। ठीक है। चलो मान लेते हैं कोई आपने कोई एडमिन चेंज किया, बार बार आप उसको मतलब बैंक चेंज कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ कर रहे हो, तो फिर बात मानने में आती है कि हमने पे आउट के साथ पंगे नहीं है, तो पे आउट डिसेबल हो गया। अब जब मैं जब एक मरतबा पे आउट बना लेता हूँ, दोबारा मैं देखता ही नहीं, या कभी दिल किया तो
अच्छा, अभी कभी मतलब दिल किया तो इनवॉइस वाले दिन पे आउट मैं देख लेता हूँ, नहीं तो पेड वाले दिन ही देखना पे आउट मतलब पेड हुआ है कि नहीं। मतलब पे यहाँ पे ये तो सवाल बनता ही नहीं कि आप मतलब पे आउट के साथ पंगे लिए हैं तो जिसकी वजह से पे आउट डिसेबल हो गया। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ पे फेसबुक ने दिया हुआ है लर्न मोर। आपने कभी इसको ओके नहीं करके देखा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब फेसबुक हमें बता रहा है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कुछ कुछ लोगों ने देखा भी हो। अच्छा, यहाँ पे ये क्या रहा है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। अच्छा, मतलब ये चीज़ फेसबुक जो है ना, यहाँ पे इसने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपका पे आउट जो है फेक डिटेल होगी तो डिसेबल हो जाएगा, अगर आपके पास फिजिकल बैंक नहीं है तो पे आउट डिसेबल हो जाएगा, अगर आपका एलएलसी नहीं है तो पे आउट डिसेबल हो जाएगा। ये हमें बता रहा है कि आपके पेज पे जो हमारी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, अगर उसके मुताबिक आप कंटेंट नहीं डालते, आपके पेज पे स्पैमिंग होती है, अगर इस तरह का कंटेंट आप डालते हो तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये कंटेंट के बारे में सिखा रहा है सारा कुछ। तो मतलब ये हुआ आपके पेज पे जो स्पैमिंग होती है, आपके पेज पे जो अ, अ, आप कंटेंट यूज़ करते हो, अगर इनके मुताबिक नहीं है तो आपका पे डिसेबल कर देता है। अब ये देखें, ये किस टाइप की आप वीडियो जो है अपलोड करते हो। तो इस तरह की अगर आप वीडियो अपलोड करते हो, इस तरह का कंटेंट आप अपलोड करते हो तो आपका पे आउट डिसेबल हो जाता है। ठीक है, अभी लोग मतलब ज़्यादातर देसी कंटेंट, सेक्स वाला कंटेंट डालते हैं कि हमें व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते हैं। व्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन ये देखें ये लिखा हुआ है। तो आप इस तरह का कंटेंट आप डालेंगे तब भी आपका जो है ना पे आउट डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कंटेंट के बारे में सिखा रहा है ये कि हमें इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना है, इस तरह का हमने कंटेंट बनाना है। तो इसके मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो आपका पे आउट डिसेबल होने से बच सकता है। ठीक है, बाकी जो है ना कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि ये भी आप 100% ओरिजिनल भी बना लो तब भी हो जाता, होना हो तो। ठीक है, वालेकुम। अच्छा, अब जो है ना लोग क्या करते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि यार जो मतलब आप देखते हो कि मैंने मतलब जो पेज शो हुए थे उसी पेज से जो है ना लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। अगर आप फेसबुक से ही उठा के कंटेंट लाओगे लगाओगे, एक तो वीडियो भी आपकी मैच होगी तो समझो आपका पे आउट खतरे में है। तो इसलिए मैं आपको मना करता हूँ कि जो जिसने बनाया, अगर 2-4 वीडियोस भी पड़ी हुई हैं तो इसको छोड़ दो। आप इतना यूट्यूब बड़ी पड़ी, मैंने आपको 10-15 ऐप्स बताई थी, वहाँ से कंटेंट फाइंड कर लो, 2 दिन लगा लो एक कंटेंट पे, 3 दिन लगा लो, अच्छे से फाइंड कर लो, आपको हज़ारों कंटेंट मिल जाएंगे जो फेसबुक पर नामो निशान नहीं है। तो फिर आप मतलब क्यों इस तरह अपना टाइम भी ज़ाया करते हो, मेहनत भी ज़ाया करते हो और फ़ायदा भी ना हो। तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप वहाँ से उठाएं कंटेंट और जो है ना वो लगाएं। ठीक है, और अच्छा, अब मैं ना आपको हम्म, अच्छा, अब ये देखें मतलब एलएलसी वाले जो लोग कहते हैं कि पे आउट डिसेबल नहीं होता, अभी इस पेज में, इस एलएलसी में सिर्फ एक दो पेज लगे हुए हैं, या एक लगा हुआ है। अभी ये देखें, सिर्फ इस पे $685 बने थे और इसको इसने कर दिया डिसेबल, एलएलसी वाला पे आउट। अब इस पे जो है ना, मैंने इस पे वेरीफाई किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, नहीं हुआ, 2 बार किए हैं, रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एलएलसी वाला पे आउट भी जो है ना आपका, वो नहीं कह सकते कि 100% चल भी जाता है, मतलब कुछ लोगों के नहीं भी होते डिसेबल, वेरीफाई हो जाते हैं, लेकिन वेरीफाई होने के बावजूद जो है ना आपने ख्याल रखना है कि आप कोई वायलेशन ना करें, स्पैमिंग ना करें पेजेस पर, तो आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब जो है ना बात करते हैं कौन सा पे आउट बेस्ट है। ये मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी पेज जो है वो पे आउट महफूज नहीं है फेसबुक पर। ठीक है, तो बेस्ट हल यही है, न्यू लोगों को जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं मशवरा दूंगा कि आप पहले तो पेज
सेल करें, पैसे इकट्ठे करें। इसीलिए मुझे जो कहता है कि पे ऑर्डर लगाना है, तो जो है ना मैं उनको यही मशवरा देता हूँ, अगर आपका स्टार्ट है तो आप 2-3 पेज सेल करो, पहले अपनी चीज़ें पूरी करो, RDP USAID 2-3 बैंक्स बैंक बनवाओ अपने, तो वो आप यूज़ करो। तो बेस्ट यही है, जब पे आउट होना ही डिसेबल है, ना तो LLC वाला महफूज है, ना SSN वाला, किसी का महफूज नहीं है। आपको पता है जो USA में बैठे हैं वो भी फेसबुक को गालियां दे रहे हैं, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं हम भी इसी तरह ही हैं, ठीक है। तो आपने जो है बेस्ट हाल यही है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एक SSN बाय करें। मैंने पे आउट आपको SSN वाला भी बनाना सिखाया था और LLC वाला भी। SSN आपको मिल जाता है 200-300-500 का, ठीक है। आपने ये अब देखें, ये भी इसका भी मैंने आपको दिखाया कितनी 3-4 हज़ार मैंने वो पहले आपको दिखाया, उसकी पेमेंट रिसीव हुई है। LLC में सिर्फ 500 बना है, वो पे आउट डिसेबल हो गया, ठीक है। तो फिर जो है ना, मतलब LLC बनती है 200-300-400 डॉलर की, और SSN मिल जाता है आपको 500,000 में। तो आपने SSN लेना है एक, ठीक है। आप किसी अच्छे बंदे से लें, ट्रस्टेड बंदे से लें। मैंने कभी किसी से बाय नहीं किया SSN। उसकी वजह ये है कि एक तो मेरा जो फिज़िकल बंदा है, पार्टनर है, वो गवर्नमेंट मुलाजम है वहाँ पे USA में। ये पता नहीं कोई इस तरह का डिपार्टमेंट है उसके पास, जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारी, मतलब इंश्योरेंस वाले, पता नहीं इस तरह का कोई बता रहा था। तो मैं उससे जो है ना लेता हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे उस पर ट्रस्ट होता है, और कोई मतलब यूज़ भी नहीं हुई होती। आप अगर किसी से लेते हैं तो कोई मसला नहीं। अगर मैं वैसे सेल तो नहीं करता, अगर आप मुझसे लेंगे तो मैं आपको 1,000 में दूंगा और 100% वैलिड होगा। आप डायरेक्ट गेट स्टार्टेड करो और डिटेल डालो, आपकी वो रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो न्यू लोग हैं उनको यही मशवरा दूंगा। बहुत से लोग मैसेज करते हैं, पे आउट स्टार्ट कर लेते हैं और फिर मैसेज कर रहे होते हैं स्क्रीनशॉट, अब क्या करना है, अब क्या करना है। वीडियो आपको दी हुई है, उसको देखें। मैंने आपको बताया था कि जो डिटेल है उसकी पहले आपने डिटेल यहाँ पे टेक्स्ट में लिखनी है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करते रहे तो आपको इशू नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हो और फिर मैं ना हल से आते हो, ठीक है। आपने SSN लेना है 22 का, बैंक लगा लें, पायोनियर लगा लें, पेपाल लगा लें, कोई भी लगा लें, ठीक है। तो आपने जो है ना उस पे जो है ना पे आउट बना लेना है, और उसको आपने जो है ना, आप पाकिस्तानी जो वाइस आप बनाते हैं पाकिस्तानी डिटेल में पर्सनल, वो यूज़ कर सकते हैं। पायोनियर पाकिस्तानी डिटेल वाला यूज़ कर सकते हैं। पेपाल 2-4 हज़ार में आपको मिल जाता है, वो आप USA वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब पे आउट सर्विस जो है देखे ये मैं भी देता था और अब मैं नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि एक तो टेंशन है, दूसरी जो है ना अभी मैं सिर्फ 2-3 लोगों के पे आउट मैंने लगाए हैं दो। उसकी वजह यह है कि पहले तो मैं अब देख लेता हूँ कि अगर तो बंदा ओरिजिनल काम कर रहा है, कोई वायलेशन नहीं कर रहा, लोडिंग सर्विस वाला नहीं है, तो फिर मैं जो है ना लगा देता हूँ। और ज़्यादातर मैं यही कहता हूँ कि जी आप SSN ले लो और अपना, आपको सारा कुछ बताया हुआ है तो वो आप लगा लो। तो और कुछ लोग होते हैं वो कहता है जी हमें बनाना ही नहीं आता, हमें मैनेज करना ही नहीं आता, आपसे ही लगवाना है। तो फिर मकसद हमारा पैसे कमाना नहीं है। 20-25% जो है ना कुछ भी होता है, बैंक फीस, ये वो टैक्स और चीज़ें सरदर्दी लग आ जाती है। मेन चीज़ है आपको साथ लेके चलना, आपको सपोर्ट करना, आपकी हेल्प करना, ठीक है। तो आपने जो है पे आउट सर्विस नहीं लेनी, आपने SSN बाय करना है। जब आप थोड़े से पैसे कमा लो, आप पेज सेल करो 2-4, आजकल 30-35 हज़ार का पेज है। जब आपके पास 1 लाख 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, तो आप जो है ना SSN के साथ जो है अपनी पेज भी मैनेज करो, साथ जो है ना आप LLC भी बनवा लो, ठीक है। दोनों से आप अपना काम चलाएं, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं पे आउट डिसेबल हो गया, उससे वही बैंक हम दूसरे पे आउट में लगा सकते हैं, उसी डिटेल से बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप बना सकते हैं, उसी बैंक को आप लगा सकते हैं। मैंने खुद अगर पे आउट जो है मतलब डिसेबल होता है, उसी डिटेल से दोबारा अगर ज़रूरत महसूस होती है तो बना ले। तो अगर आपके पास SSN है 400-500 हज़ार का SSN है तो आप न्यू लेके बना लें, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या है, आपने काम कैसे करना है, पे आउट को मैनेज कैसे करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको हर बोनस के साथ एड्स और रील्स मिलेगा। तो अब हर पेज के साथ एड्स और रील्स मिल रहा है।
तो बोनस का मतलब ये है कि बोनस जो है ना आपको पता। अच्छा, मैंने एड्स ऑन रील्स वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एड्स ऑन रील्स के बारे में मुकम्मल आपको बताया था कि बोनस जो है रिस्की है और एड्स ऑन रील जो है बिल्कुल रिस्की नहीं है। उसकी वजह यह है कि बोनस जो है फेसबुक देता है, अपनी जेब से उसको देना पड़ रहा है। ये बात मैंने एड्स ऑन रील वाली वीडियो में बताई थी आपको। तो देखे, जितना मर्जी बंदा अमीर हो, लेकिन जब उसको किसी को फ्री से फेसबुक ज़ाहिर है अपना कारोबार कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना, लोगों को फ्री देने के लिए तो नहीं कर रहा। तो बोनस जो है फेसबुक को देना पड़ रहा है अपनी जेब से। दूसरा जो है यूएस बोनस है सिर्फ यूएसए के लिए। और तीसरी बात है ये है ओरिजिनल लोगों के लिए। तो जब हम कंटेंट भी कॉपीराइट यूज़ करेंगे, चीज़ें भी इस तरह की यूज़ करेंगे, तो फेसबुक जो वेरिफिकेशन करेगा उसकी वेरिफिकेशन ज़्यादा हैवी होती है, तो वो कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाता है, पे और डिसेबल हो जाता है। अब एड्स और रील्स जो है वो हर एलिजिबल कंट्री में है, तो उसमें रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? उस पर एड चलते हैं। अब एड्स हमारी वीडियोस पर चल रहे हैं, फेसबुक चला रहा है, फेसबुक अपनी कमीशन ले लेता है, हमारी कमीशन हमें दे देता है। इसलिए जो है ना वो तो हो गए हमारी हमारी मतलब उस पर एड, किसी का पैसा है वो फेसबुक ने उसमें से अपना भी लेना है, हमें भी देना है, ठीक है। और बोनस का सारा पैसा उसको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो ये वजह इसलिए जो है ना बोनस का थोड़ा रिस्क है और एड्स ऑन रिस्क नहीं है। तो अब आपने करना क्या है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एलएलसी है तो 2 एल आप बना लें पे आउट। एक में आपने बोनस के लगा लेने, एक में आपने एड्स ऑन रील्स के लगा लेने। दूसरा जो है अगर एसएसएन है उसमें भी आपने एक एसएसएन में जो है आपने बोनस वाले पेज लगा लेने, एक में आपने एड्स ऑन रील्स वाले में लगा लेने। अगर आपका बोनस वाला पे आउट डिसेबल होता है तो एड्स ऑन रील्स जो है आपके बचे रहेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस तरह फिर जो है ना आपकी टेंशन नहीं होगी, आपको खतरा नहीं होगा, आपके पेज जो है ना महफूज रहेंगे। तो उसके अलावा जो है ना एड्स ऑन रील आप इंडिया का पे आउट लगा सकते हैं, यूके का लगा सकते हैं, आपके पास यूके की एलटीडी है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी एलिजिबल कंट्री का जो है ना आप पे आउट उसमें लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने यूएसए का लगाना है, बोनस में सिर्फ आपको यूएसए का लगाना पड़ेगा। तो बाकी एड्स ऑन रील्स पे आप किसी भी कंट्री का लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपको पे आउट के बारे में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है ना पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।